कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के उम्मीदवारों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर एक बयान दिया है, जिसने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। जी हां, प्रियांक खरगे ने पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप और अपने इस्तीफे की मांग पर कहा कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन पहले 25 दिन भूख हड़ताल, फिर लाठीचार्ज, उसके बाद इस्तीफा दे देंगे। अब आप खुद सोचिए कि कितना असंवेदनशील ये बयान कर्नाटक के गृह मंत्री की तरफ से दिया गया। लाठीचार्ज वाले अब इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और इस्तीफे की मांग कर रही है। तो वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा में छात्रों के हितों का ढोंग करने वाली कांग्रेस का मुखौटा कर्नाटक में उतर गया है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रियांक खरगे के बयान पर मचे बवाल पर। Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. तो प्रियांक खरगे को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि ठीक है इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उससे पहले 25 दिन का भूख हड़ताल, उसके बाद में लाठीचार्ज, उसके बाद वो इस्तीफा देंगे। दरअसल छात्र हितों के दावे पर कांग्रेस इस समय अब चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और प्रियांक खरगे के इस बयान पर आलोचनात्मक कार्रवाई कहीं ना कहीं सीधे तौर पर और नीट परीक्षा मुद्दे पर कांग्रेस को घिरती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। ये कहा कि कांग्रेस का रवैया जो है वो दोहरा है और ये सामने आया है। आइए आपको सुनाते हैं। प्रियांक खरगे जी के इस बयान की भारतीय जनता पार्टी कठोर निंदा करती है और छात्रों को आगाह करती है कि ये वास्तविकता में आपके हितों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उसका असली चेहरा क्या है। और कर्नाटक में इस परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई हैं और परीक्षार्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी ऊपर कार्रवाई करके कठोर दंड सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब इस समय लगातार कांग्रेस को घिरती हुई नजर आ रही है और प्रियांक खरगे पर चौतरफा हमला इस समय हो रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में यह हंगामा भी और इसके साथ ही विपक्ष के नेता ने घेराव किया है, जहां आर अशोक ने सरकार को घेरा और इसके साथ ही प्रियांक खरगे की तरफ से जो ये बयान विवादास्पद जो बयान दिया गया उस पर तीखा हमला भी बोला गया। उन्होंने कहा कि युवाओं के प्रति उदासीन सरकार है, ये बेरोजगारों के अपमान का ये आरोप अशोक की तरफ से लगाया गया और साथ ही उन्होंने कहा कि मेहनत से परीक्षा की पात्रता मिली है, पारिवारिक प्रभाव से वो अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई और कांग्रेस को घेरते हुए आर अशोक नजर आए। उन्होंने कहा कि वंशवाद वाले दर्द नहीं समझ सकते हैं। तो सीधे तौर पर इस वक्त प्रियांक खरगे पर चौतरफा हमला इस समय किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनको घेरती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही प्रियांक खरगे के इस बयान देने के बाद में काफी बवाल भी मचा हुआ है। कांस्टेबल भर्ती विवाद ने इस वक्त तूल पकड़ लिया है और भर्ती अभ्यर्थियों पर बयान से यह पूरा घमासान कर्नाटक में इस समय नजर आ रहा है। दरअसल इस बयान से जो कर्नाटक का जो राजनीतिक तापमान है वो इस समय बढ़ गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा मोर्चा खोल दिया और खरगे के इस्तीफे की मांग इस समय की जा रही है और बेरोजगारों के अपमान का आरोप लगाया। सार्वजनिक माफी मांगने की भी मांग इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है कि जो बयान प्रियांक खरगे ने दिया है उस पर वो अभ्यर्थियों से माफी मांगे, क्योंकि उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो लोग अनशन कर रहे हैं, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उससे पहले 25 दिन का भूख हड़ताल, 25 दिन के भूख हड़ताल के साथ बाद में लाठीचार्ज और उसके बाद में मैं इस्तीफा दूंगा। अब खरगे के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। आइए इस पूरे मामले पर अब से कुछ देर पहले संबित पात्रा ने आखिर क्या कुछ कहा है वो एक बार आपको सुनाते हैं। यह जो डबल स्टैंडर्ड्स है कांग्रेस पार्टी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने घंटों भाषण दिया, अच्छी बात है, कम से कम चर्चा तो हुई, मगर जब उसी विषय पे जब उनके सुपुत्र कर्नाटक में इस प्रकार का बयान देते हैं जो कि इनसेंसिटिव है, अमानवीय है, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल जी पूरी तरह से चुप है। तो प्रियांक खरगे की तरफ से जो बयान दिया गया, अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस अब इस पूरे मामले पर
क्यों चुप्पी साधे हुए है। जब दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हो रहा था तो कई सारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन अब जब वैसी ही तस्वीर कर्नाटक के अंदर आती है, झारखंड के अंदर आती है, तो आखिर क्यों कांग्रेस के नेताओं ने चुप्पी साधे हुए हैं। आइए सीधा रुक करते हैं इस वक्त ताजा अपडेट के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। मोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही ज्योति हमारे साथ जुड़ गई। सबसे पहले ज्योति आपके पास में आएंगे क्योंकि ये पूरा मामला कर्नाटक से जुड़ा हुआ है और कर्नाटक के गृह मंत्री की तरफ से जो ये बयान दिया गया वो वाकई विवादास्पद भी है और असंवेदनशील बयान है। ज्योति। यस कृतिका जी, जब से प्रियंक खड़गे गृह मंत्री के पद पर आए हैं तो पहले उनका टारगेट था आरएसएस। अभी जो विद्यार्थियों की भूख हड़ताल को लेकर जो गृह मंत्री रहकर उनको एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना चाहिए था। जो पुलिस कांस्टेबल की नियमितता थी उस अक्रम को लेकर भाजपा की नायक जी भी उनके इस्तीफा मांग रहे हैं। और बच्चे जो हमने ही स्टोरी बनाए थे केपीएससी की जो घोटालों के लेकर, तो इन सब बातों पे उनका प्रतिक्रिया अगर हमने पूछे तो गृह मंत्री को शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि 25 दिन उन्हें भूख हड़ताल पर रहने दीजिए और लाठीचार्ज खाइए। कोई गृह मंत्री होकर ऐसे बयान देना उनके पद पर शोभा ही नहीं देता है। तो जैसे उन्हें इस पद पर आए हैं, नीट हुआ, अगर दिल्ली में नीट होता है, देश में नीट होता है, केंद्र सरकार के खिलाफ आप आवाज उठाते हैं। खुद आपके ही राज्य में, आपके ही जो सेक्शन के अंडर ये सब घोटाला होता है, तो आपको नजर नहीं आता है क्या? अभी मैं कल भी चलवादी नारायण स्वामी जो भाजपा के प्रतिपक्ष नायक थे उनसे बात की, उन्होंने भी यही कहा कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर इतना ही कंसर्न है, डबल स्टैंडर्ड क्यों है? दिल्ली में होता है तो आपके मुख्यमंत्री भी जाकर वहां पे हड़ताल करते हैं, धरनी करते हैं। जब कर्नाटका में आपके ही सरकार के अंदर होता है तो आपको इस्तीफा देने में क्या मतलब, इतना लॉस क्यों हो जाता है आपको? ठीक है ज्योति, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से मोहित भी जुड़ गए हैं। मोहित, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब से कुछ देर पहले ये प्रेस वार्ता की गई है और संबित पात्रा की तरफ से प्रेस वार्ता की गई और इससे पहले सुधांशु त्रिवेदी ने भी बीते कल प्रेस वार्ता की। इन सबसे ये जरूर निकलकर सामने आता है कि जब ये इस तरीके के जो मामले हैं, मुद्दे हैं छात्रों से जुड़े हुए, जब दिल्ली में आते हैं तो राजनीति करने के लिए तमाम कांग्रेस के नेता निकल कर आते हैं, लेकिन जब इस तरीके का मामला जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां पर आते हैं तो वो चुप्पी साध लेते, फिर चाहे बात झारखंड की हो या फिर कर्नाटक की। मोहित। देखिए कृतिका, अब से लगभग 40 मिनट पहले संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है, आप छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर संसद नहीं चलने दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों या फिर दूसरे तमाम कांग्रेसी या विपक्षी नेता हों, वो लगातार संसद की जो कार्यवाही है उसमें व्यवधान डाल रहे हैं। यही वजह है कि आज संबित पात्रा ने उनको आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब झारखंड में ये बवाल चल रहा है, झारखंड में लगातार प्रदर्शन चल रहा है, तो आप वहां पर चुप्पी साध लेते हैं। ठीक उसी तरीके से कर्नाटक में ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आप वहां पर भी चुप्पी साध लेते हैं। तो आखिरकार ये दोहरा मापदंड क्यों है, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? अगर आप दिल्ली में छात्रों के साथ खड़े हो रहे हैं या उनके साथ खड़े होने का दिखावा कर रहे हैं, जंतर मंतर पर आप साथ खड़े हो रहे हैं, तो फिर आप झारखंड में भी जवाबदेही आपकी तय होती है और फिर आप कर्नाटक में भी जवाबदेह बनिए। यही वजह है कि संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी या फिर कर्नाटक के अंदर समूचा विपक्ष घेरे हुए है। आप समझिए कि 2 अगस्त को कर्नाटक के अंदर सिविल कांस्टेबल के पदों पर 3991 पदों पर यह भर्ती निकलती है। उसके बाद विजयपुरा एक जिला है, वहां पर जो क्वेश्चन पेपर होता है और जो ओएमआर सीट है उसका सीरियल नंबर मैच नहीं करता है। उसके बाद छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन पर उतर आते हैं, कि परीक्षा का बहिष्कार करते हैं और इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है। और अब इस पूरे विवाद पर कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार, कांग्रेस के तमाम आला हुक्मरान, तमाम बड़े नेता अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और आखिरकार गृह मंत्री होने के नाते प्रियंक खड़गे को कम से कम जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन अफसरान की आखिर दिक्कत कहां है, गलती कहां है, या जो परीक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनसे सवाल जवाब करने चाहिए, जवाब मांगना चाहिए। लेकिन हर जगह पर, हर एंगल पर चुप्पी है। यही वजह है कि आज बीजेपी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस को, कर्नाटक सरकार को आड़े हाथों लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए मोहित, और साथ ही ज्योति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े।